हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है पाउडर, जो आपका फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए। इससे देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछा जाता है एफर्वेसेंस से रिलेटेड या आपका यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रहता क्या है, उस जगह पे छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ बताएंगे। बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा सारी चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा और उस टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है ये चीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं, और स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ जो भी आपकी ये वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी की, जो आपकी वैकेंसी है, इस पर बहुत अच्छे से आप फोकस करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं फार्मास्यूटिक्स में पाउडर के बारे में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, पाउडर को पढ़ने से पहले इसकी हम डेफिनेशन पर जाते हैं कि पाउडर की मेनली डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों में लिखी हुई है, जो स्टूडेंट्स को हिंदी में समझ में आ रहा हो हिंदी में पढ़िए, और जिनको इंग्लिश में समझ में आ रहा हो इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, और जो भी हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड आपको नोट्स हमारे ऐप ब्रेनडेस्क EDU पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, पाउडर्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। ठीक, पाउडर क्या है, एक सेमी नहीं, ऐसी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो क्या करती है, यहाँ पे कुछ भी आपका केमिकल, कोई भी ड्रग है आपकी, ठीक है, जो किस लिए यूज होती है, आपका यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। पाउडर ऐसा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो आपके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से क्या है, यूज होता है। कोई भी इसमें केमिकली कोई ड्रग होगी, ठीक है, अब वो XYZ जो भी ड्रग होगी, क्योंकि आपको किससे रिलेटेड बनाना है वो बात की बात है। ठीक है, अभी आप इतनी बात समझिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। ठीक है, चलिए क्या ध्यान रखना है आपको, फाइनली डिवाइडेड, ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, क्या है, बहुत ही मतलब फाइन पाउडर्स रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पाउडर बोलते हैं। ठीक, चलिए क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, पाउडर क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे आपका एडवांटेज है और क्या यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, पाउडर का एडवांटेज क्या है इस जगह पे, रैपिड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप मान लीजिए एक बड़ा सा एक आप टेबलेट ले लो, ठीक है, अब इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में आप यहाँ पे क्या करो, तोड़ दो। तो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, इनका जो आपका सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, ये बात यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए फ्लेक्सिबल डोजेस, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, इजीली हैंडल भी रहता है। क्या है, पाउडर है, आपने जस्ट पोर किया और ले लिया वाटर के साथ, तो यही सब है, बहुत इजी है। ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज डोज ड्रग। ठीक है, इजी टू सोलो करने में बहुत इजी है। क्या होगा, पाउडर्स फाइन पाउडर्स हैं, आप ले सकते हो बहुत ही इजीली। बट दिक्कत कहाँ पे है, क्या डिसएडवांटेज है, बिटर ड्रग डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। क्या है, सीधी सी बात है, जो ड्रग कोई भी ड्रग है अगर वो बिटर है या उसका यहाँ पे स्वाद अच्छा नहीं है, तो वो क्या है, आपको यहाँ पे एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग कांट बी यूज्ड। होता क्या है, कोई भी पाउडर है आपके पास, ठीक है, अब पाउडर है आपके पास, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में है। अब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं से आपको मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर हो गया, हो सकता है आपको एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ गया हो। जैसे ही मॉइस्चर आएगा तुरंत इसके क्या बन जाएंगे, लंप बन जाएंगे। जब लंप बन जाएंगे तो बात तो वही रही नहीं है, जब आपने छोटे पार्ट्स में बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे में तोड़ा था तो फिर क्या हो गया, वो आपस में मिले फिर से बड़े हो गए। तो क्या है, ये चीज़ होती है, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग में यूज़ नहीं करते हैं। डोज एक्यूरेसी प्रॉब्लम, हाँ, डोज एक्यूरेसी प्रॉब्लम ये रहती है, आपसे किसी ने बोला कि एक स्पून आप यूज़ करिए, तो सपोज करिए आपने एक स्पून यूज़ की, तो कभी स्पून में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो इसीलिए क्या है, डोज एक्यूरेसी प्रॉब्लम। ओके, ये क्या है, डिसएडवांटेज इसके थे। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। ये तो आपने देख ही लिया, लार्ज सरफेस एरिया बोले तो फास्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। ठीक है, इसमें क्या है, आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल पाउडर, एक होता है आपका कंपाउंड पाउडर। ठीक है, अब सिंपल पाउडर की सीधी सी बात है, सिंपल पाउडर में क्या होता है, आपका ओनली वन मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, कोई सिंगल होगा तो क्या रहेगा, उसको आप यहाँ पे टाल्क पाउडर बोल दो, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ ऐड है। अब देखिए, आपका जो कंपाउंड पाउडर होता है उसमें एक से ज़्यादा होता है, मतलब दो होंगे या तो ज़्यादा होंगे। जैसे आपका ओरेस पाउडर आप समझ सकते हो, उसमें क्या होता है, आयंस होते हैं बहुत सारे, तो आयंस होते हैं, तो हमारी बॉडी में आप देखते हो डिहाइड्रेशन के टाइम ये लिया जाता है। तो ये चीज़ है, जिसमें एक हो तो उसको क्या बोल दोगे, सिंपल, और जिसमें एक से ज़्यादा हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, कंपाउंड पाउडर बोलोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए डस्टिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है, अब डस्टिंग पाउडर को बहुत अच्छे से समझिएगा।
फाइनली डिवाइडेड पाउडर यूज्ड एक्सटर्नली ऑन स्किन। ठीक है, डस्टिंग पाउडर हमेशा एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। ठीक है, कौन सा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलेगा आपका एग्जाम के लिए कि जो आपका डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि डस्टिंग पाउडर आपका यहाँ पे इंटरनली यूज होता है और एक्सटर्नली क्या यूज होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, तो डस्टिंग पाउडर आपका जो यूज होता है वो एक्सटर्नल यूज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन निकल के आया है, बहुत अच्छे से समझिए। त्वचा पर बाह्य उपयोग किए जाने वाला बारीक पाउडर। ओके, इसका फंक्शन क्या है? रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रोटेक्ट स्किन, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल इसके क्या क्या होते हैं? टॉल्क होता है और जिंक ऑक्साइड पाउडर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जिंक ऑक्साइड जो है वो आपका किस तरीके का पाउडर है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो आपका किस टाइप का पाउडर है, पूछ दिया जाए जिंक ऑक्साइड किस टाइप का पाउडर है, तो आपको याद रखना है उस जगह पे जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो आपका कौन सा पाउडर है? डस्टिंग पाउडर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, कतई नहीं भूलना है आपको। ठीक है, चलिए, आपके दो तरीके के डस्टिंग पाउडर होते हैं, एक आपका मेडिकल, दूसरा आपका सर्जिकल। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो आपका बन रहा है जिंक ऑक्साइड जो है वो आपका किस तरीके का पाउडर है? वो हमारा है सर यहाँ पे डस्टिंग पाउडर, जिसको हम क्या करते हैं? एक्सटर्नली यूज करते हैं, कहाँ पे? स्किन पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफरवेसेंस पाउडर क्या होते हैं? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? द फिज मेकर्स। ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए किस टाइप के पाउडर को यहाँ पे फिज मेकर्स कहते हैं। ठीक है, क्या? फिज मेकर्स, फिज मेकर्स। ठीक है, तो किस तरीके के पाउडर को फिज मेकर्स कहते हैं? यहाँ पे एफरवेसेंस, जो आपका एफरवेसेंट पाउडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे फिज मेकर्स बोलते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं? पाउडर दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, क्या कहा गया? ऐसे पाउडर जिनको हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे CO2 का उत्पादन करते हैं, क्या करता है? CO2 को वहाँ पे निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या ऐड होता है? ठीक है, देखिए आप, ऐड होता है यहाँ पे या तो आप सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, प्लस क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, CO2 गैस इसमें से क्या होती है? इवॉल्व होती है, CO2 गैस निकलती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे है आपका इनो पाउडर एंटासिड। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए स्टूडेंट्स, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो आपका इनो पाउडर है, ठीक है, इनो जो आपका पाउडर होता है, इनो पाउडर आपका किस टाइप का पाउडर है? इनो पाउडर जो है वो आपका किस टाइप का पाउडर है? आपको ध्यान रखना है वो आपका किस टाइप का पाउडर है? एफरवेसेंट पाउडर है, ये बात आपको याद रखनी है। एफरवेसेंट पाउडर है कौन सा? आपका इनो पाउडर, जो आपको मार्केट में मिलता है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे रखता है एफरवेसेंट पाउडर? आपका एसिड कंटेन करता है, साथ साथ में आपका वेस्ट कंटेन करता है। कौन सा वेस्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट निकल के आई, जो इनो पाउडर है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? आपका एफरवेसेंस पाउडर है, इसी को हम फिज मेकर भी बोलते हैं। साथ साथ में ये भी याद रखना है कि एफरवेसेंस में क्या क्या होता है? एसिड मिला होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका बेस होता है, इसी की वजह से क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कौन सा पाउडर है? एफ्लोरेसेंट पाउडर किसको बोलते हैं? ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर किसको बोलते हैं? ठीक है, अब ध्यान देखिए यहाँ पे, देखिए जो आपके क्या करते हैं, देखिए एफ्लोरेसेंट की मैं बात करता हूं, सब्सटेंस दैट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू एयर। क्या लिखा हुआ है? हवा के संपर्क में आने पर, ठीक है, पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज होने वाले पदार्थ। ऐसे यहाँ पे पाउडर जो क्या करते हैं, हवा के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें से जो भी आपका वाटर होता है उसको बाहर कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? एफ्लोरेसेंट पाउडर बोलेंगे। जिससे क्या है? पानी बाहर निकल जाता है, उसमें कुछ भी मॉइस्चर होता है वो आउट हो जाता है, तो क्या बोलोगे उसको आप? यहाँ पे एफ्लोरेसेंट पाउडर बोलोगे। और एफ्लोरेसेंट पाउडर के स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम्पल होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एफ्लोरेसेंट में आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट आता है। आप बहुत अच्छे से करते जाइएगा और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, साथ साथ में आपका क्या आता है? फेरस सल्फेट। क्या रहता है आपका? फेरस सल्फेट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं कि पाउडर, बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, जब मैं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तब भी मैंने आपको बोला था किसी भी टॉपिक को सिंपल नहीं लेना है,
यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको एफ्लोरेसेंट पाउडर आता होगा कि हाँ कि ठीक है कि हवा के कॉन्टेक्ट में वो क्या है मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, बट क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ्लोरेसेंट पाउडर के एग्जाम्पल क्या है सोडियम कार्बोनेट है और क्या है फेरस सल्फेट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आ जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये क्या करते हैं हवा के कांटेक्ट में आने पर उसमें से क्या करते हैं मॉइस्चर को यहाँ पे क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर आ जाता है इनमें, तो क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जिनके एग्जांपल आप देखिए क्या होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साथ साथ में क्या रहता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, क्या रहता है पोटेशियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर हम आपको बता देते हैं, देखिए when two solid substance are mixed, ठीक है, they may form a liquid mixture due to lowering of melting point, ठीक है। क्या हुआ जब दो ठोस पदार्थ को मिलाया जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वे क्या हो जाते हैं तरल एक तरीके से लिक्विड बन जाते हैं, ऐसा होता है। सपोज करिए कोई एक्स पाउडर है और ये कोई वाई पाउडर है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करिए 60 था और इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करिए 70 था, ठीक है। अब इन दोनों को जब आपस में मिक्स करोगे ना तो इनका जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इनका जो यहाँ पे क्या रहेगा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जब कम हो जाएगा तो वो क्या होंगे सॉलिड से आपकी कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, आपकी लिक्विड स्टेट में क्या होगा चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अभी इनका कितना था 60 था 70 था, ठीक है, दोनों का अलग अलग है, तो इनको आपस में मिक्स किया तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर जब अलग हो जाएगा तो दोनों के जब मेल्टिंग पॉइंट जब मिक्स करने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट उनका जो इंडिविजुअल जो था उससे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो फिर जब अलग हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट जब अलग हो जाएगा तो फिर क्या जैसे ही उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे दोनों ही मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कैम्फर और मिथेनॉल या कैम्फर थाइमोल या फिनॉल मिथेनॉल। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये तीन चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है क्या कि आपके जो यूटेक्टिक मिक्सचर होता है यहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर में एग्जांपल जो होता है कैम्फर मेंथोल कैम्फर थाइमोल फिनोल मेंथोल, ठीक है, ये रहता है। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं आपसे फिर कहता हूँ बहुत थ्योरी नहीं पढ़नी है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि सारी चीज़ें, वो चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने पूरी चीज़ें आप पढ़ते चले जाओगे फिर आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। आप चीज़ों को सिलेक्ट करिए कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर पहले फोकस करिए, ठीक है। चलिए ठीक है। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है द मिक्सिंग टेक्निक, इसको क्या कैसे पढ़ते हैं देखिए अ मेथड यूज्ड टू मिक्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट यूनिफॉर्मली। क्या होता है सीधी सी बात है, पढ़िए एक बार। एक शक्तिशाली दवा पोटेंट ड्रग की छोटी मात्रा को डाइल्यूएंट की बड़ी मात्रा के साथ समान रूप से मिलाने की विधि। क्या होता है आप इसमें से कोई भी आप धीरे धीरे करके सपोज करिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ। कोई भी आपके पास सपोज करिए एक्स वाई जेड और ए बी सी आपके पास 3-4 ऐसे कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है इनको क्या करना है आपको धीरे धीरे एक एक करके आपको ऐड करना है, इसी को हम बोलते हैं क्या जियोमेट्रिक डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ए मेथड यूज्ड टू मिक्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट यूनिफॉर्मली, और क्या करते हैं धीरे धीरे उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। देखिए पोटेंट ड्रग, ठीक है, इक्वल डाइल्यूएंट, ओके, क्या हुआ मिक्स ड्रग विथ इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, ठीक। फिर आपको क्या करना है फिर आप लीजिए फिर करिए ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ अगेन, फिर क्या करना है कंटिन्यू अंटिल मिक्सिंग इज कंप्लीट। धीरे धीरे पहले ऐड करिए, धीरे धीरे ऐड करते जाइए, थोड़ा सा ऐड करिए उनको मिक्स करिए फिर ऐड करिए फिर मिक्स करिए फिर ऐड करिए फिर मिक्स करिए, ये होता है आपका ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, ठीक। चलिए और हाँ एक चीज और आपसे पूछी जाए अगर एग्जाम में कि जो आपका जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पोटेंट ड्रग के लिए, ठीक है, पोटेंट ड्रग के लिए कौन सा यहाँ पे आप डाइल्यूशन करते हैं, तो पोटेंट ड्रग के लिए जो आप डाइल्यूशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट रिवीजन है, सिंपल में सिंगल ड्रग होती है, कंपाउंड में एक से ज़्यादा होती है, डस्टिंग आपको एक्सटर्नल में यूज़ करते हो, ठीक है। जियोमेट्रिक में क्या होता है मिक्सिंग पोटेंट ड्रग, ठीक है, कैसे एक बार ऐड करो मिक्स करो फिर ऐड करो फिर ऐसे करके मिक्स करते चले जाओ, ठीक है। एफर्वेसेंस एसिड प्लस यहाँ पे विश CO2 गैस इवॉल्व होती है, एफ्लोरेसेंट लॉसेस वाटर, हाइग्रोस्कोपिक क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, यूटेक्टिक क्या है सॉलिड लिक्विड क्या होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे, ये चीज़ थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, और साथ साथ में देख लीजिए लार्ज सरफेस एरिया इक्वल टू फास्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, आप इसको एक बार रिवाइज़ करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत अच्छी तैयारी करिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।